ये परफेक्ट तरीके के दानेदार टेक्सचर के बेसन के लड्डू है। इसे पहले दादी परदादी बेसन के पुरियों से बनाती थी और इस बेसन के लड्डू के आगे सभी तरह के बेसन के लड्डू की रेसिपी फेल है और बेसन के लड्डू बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी है। और ये बेसन के लड्डू देखने में जितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और इस लड्डू को हम परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से बनाने वाले हैं ताकि जो भी इस लड्डू को पहली बार भी बनाएगा वो भी आसानी से बना पाएगा। और अगर इस लड्डू को बनाने के लिए आपने परफेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया या फिर आपसे कोई इस लड्डू को बनाते वक्त गलती हो गई हो तो इस लड्डू के मिश्रण को फिर से कैसे सुधारे और इससे लड्डू कैसे बनाए ये मैंने वीडियो के आगे बताया ही है। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने सभी मेजरमेंट कटोरी से लिए हैं। आपको लड्डू कितने बनाने हैं इसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट लेने के लिए छोटे या फिर बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो इस लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 कटोरी। घर पर जो बारीक वाला बेसन रहता है वही मैंने लिया है। तो इस लड्डुओं को बनाते वक्त और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बेसन का आटा दरदरा पिसा हुआ चाहिए। तो इस बेसन के आटे को हमें गूंथ लेना है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी पानी और इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इस बेसन में डालकर इस आटे को गूंथ लेंगे। और इस आटे को हमें ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा टाइट आटा ही इसका गूंथ कर तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें इसमें पूरा 1 कटोरी पानी लगा है और फिर से हम इसमें 1 कटोरी पानी लेंगे और देखेंगे कि इसमें से हमें और कितना पानी लगेगा इस आटे को गूंथने के लिए। तो फिर से थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया है। तो इस आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। तो ये देखिए ऐसा आटा। और इस आटे को गूंथने के लिए फिर से मुझे 3 से 4 चम्मच पानी लगा है और इतना पानी बचा है। तो अब हम चकला और बेलन ले लेंगे और उस पर तेल लगा लेंगे और इस आटे से चपाती से थोड़ी सी बड़ी लोई को तोड़ लेंगे और इससे थोड़ा सा तेल में मसलने के बाद इसकी हम चपाती से थोड़ी सी मोटी चपाती बेल लेंगे और इसी से हम पूरियां तैयार करने वाले हैं। इससे हमारा टाइम बचेगा और एक एक पूरी बेलते रहेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। इस तरीके से बनाएंगे तो पूरियां जल्दी बनेगी। तो ये देखिए इतना मोटा इस चपाती को बेलना है। फिर मैंने इसे ग्लास के मदद से गोल शेप दे दिए हैं। आप ग्लास की जगह किसी भी बर्तन से इस पूरियों को गोल शेप दे सकते हो। और ये साइड का पार्ट है, इसे हम आटे में मिक्स नहीं करेंगे बल्कि इसे भी हम तल लेंगे। इससे हमारा काम और भी कम हो जाता है। और देखिए पूरियां इतनी बड़ी होनी चाहिए। ज्यादा पतली इस पूरियों को बनाएंगे तो पूरियां कड़क बनेगी और ज्यादा मोटी बेलकर तलेंगे तो पूरियां अंदर से अच्छे से पकेगी नहीं। इसलिए पूरियों को मीडियम इतना बेलना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने सभी पूरियों को तैयार कर लिया है। इसे अब हम तल लेंगे। तो तेल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा आटा इसमें डाल के देखेंगे। और ये देखिए आटा ऊपर आ रहा है, मतलब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। इसमें अब हम पूरियों को तलने के लिए डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम हम पहले हाई रखेंगे, फिर गैस की फ्लेम लो कर देंगे। तो पूरियों को इस तरीके से पलट पलट कर तल लेना है। तो पूरियां तलने के बाद उसे छन्नी पर डालें। इससे जो भी एक्स्ट्रा तेल इस पूरियों में होगा वो नीचे गिर जाएगा। और ये पूरियां तलते वक्त ये ज्यादा तल कर इसका कलर चेंज ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर पूरियां ज्यादा तल जाए तो लड्डू का कलर भी चेंज होता है और लड्डू कड़वे लगते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सभी पूरियों को तल लिया है। और इस पूरियों का अब चूरा करना है, इसलिए इस पूरियों को हम इसे इस बड़े वाले बर्तन में निकाल लिया है और इस तरीके से हाथ से इसका चूरा करना है। और ये पूरियां थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इसका चूरा करिए। और इसका हमें ज्यादा बारीक भी चूरा नहीं करना है क्योंकि इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करने वाले हैं। तो इसी तरीके से सभी पूरियों का बारीक चूरा कर लिया है। और अब इस बेसन की पूरी के चूरे को हम मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्सी में जितना बारीक हो सके उतना बारीक कर लेंगे। फिर ये दानेदार टेक्सचर के फॉर्म में आता है। तो इसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और अब हम लेंगे एक परात और इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और इस ग्राइंड किए हुए बेसन के पाउडर के पूरी को इस पर डालकर इसे छान लेंगे। जिस छन्नी से हम आटा छानते हैं वही छन्नी आपको इसे छानने के लिए लेना है। और ये देखिए इतना दरदरा पाउडर ऊपर बचा है, इसे हम फिर से मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी हमने ज्यादा नहीं चला इसीलिए इतना ये पाउडर ऊपर बचा है। और अगर आपने इसे थोड़ा थोड़ा लेकर मिक्सी में थोड़ा और ग्राइंड किया तो इसे छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए लगभग पूरा हो ही गया है। सिर्फ एक ही बैच हमारी मिक्सी में ग्राइंड करने की बाकी है और इसे भी हम कर लेंगे। और ये देखिए बाद में तो मुझे इसे छन्नी से छानने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पूरी के चूरे को ज्यादा मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए नहीं लिया था और मिक्सी का 10 से 15 सेकंड और एक्स्ट्रा चला है इसलिए।
तो ये सभी प्रोसेस करने के बाद ये दानेदार टेक्सचर का हो जाए तब भी हमारे लड्डू दानेदार टेक्सचर के बनते हैं। इसीलिए बेसन के लड्डू बनाने का यही एक परफेक्ट तरीका है। इससे ही लड्डू हमारे ऑलराउंडर परफेक्ट तरीके के बनते हैं। और अब हम चाशनी को तैयार कर लेंगे। और चाशनी बनाने के लिए आप इस तरीके का बर्तन लें। तो चाशनी बनाने के लिए 4 कटोरी बेसन के आटे के लिए हमें इसमें डालना है 1 और आधी कटोरी पानी, और इसमें शक्कर डालनी है 2 कटोरी। और इस लड्डू में पानी डालने का ये मेजरमेंट परफेक्ट है। और इतने इस 2 कटोरी लड्डू मीडियम मीठे बनते हैं। और अगर आपको थोड़े से और मीठे चाहिए तो आप इसमें और 1 कटोरी शक्कर डाल सकते हो, इससे ज्यादा ना डालें। और इस चाशनी के पानी में उबाल आने के बाद इसे आपको बार बार चेक करते रहना है कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं। तो अब इस स्टेज पर चाशनी चिपचिपी बन गई है। अभी तक एक तार की चाशनी नहीं बनी है। और इस स्टेज पर अब इलायची पाउडर को डाल देंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। और ऐसी चिपचिपी चाशनी बनने के बाद आपको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें। और अब 1 से 2 मिनट में ये चाशनी तैयार हो जाएगी। और इसी स्टेज पर अब हम डालेंगे 4 कटोरी बेसन के लड्डू के लिए 1 पिंच इतना ऑरेंज फूड कलर। और ये फूड कलर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और ये देखिए हमारी 1 तार की चाशनी बन गई है। और चाशनी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इस तरीके से भी आप चाशनी तैयार हो गई है या नहीं चेक कर सकते हो। इस तरीके से हाथ पर इस चाशनी को लेके इस तरीके से चेक करें तो देखिए कैसी 1 तार की चाशनी टूट रही है। और इससे ज्यादा चाशनी को ना पकाए, नहीं तो ये चाशनी बेसन के मिश्रण में मिक्स नहीं होगी और बेसन का मिश्रण फूलेगा नहीं। और ये चाशनी 1 तार से कम पकी हुई तो भी चलेगा, लेकिन 1 तार से ज्यादा ना पकाए। तो लड्डू के मिश्रण को मैंने एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है। और इस चाशनी को अब थोड़ा थोड़ा डालकर इस मिश्रण में मिक्स कर देंगे। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आपको लड्डुओं को कम या ज्यादा बनाना है, इसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से मेजरमेंट लें। और ये मिश्रण अब अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसे अब हम 6 घंटे के लिए ऐसे ही ढक कर रख देंगे। और अगर आपको लड्डू ज्यादा ड्राई नहीं चाहिए तो आप इसे 4 घंटे में भी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए 6 घंटे के बाद लड्डुओं का मिश्रण, इस बेसन के मिश्रण में चाशनी अच्छे से मिक्स होके ये मिश्रण कितने अच्छे से फूल गया है। और इसके अब हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो गया है। और इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए पिस्ते के काप लगा देंगे। आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो और नहीं लगाया तो भी चलेगा। तो देखिए इस मेजरमेंट से लड्डू कितने परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। और इसी तरीके से अब हम सभी लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। और देखिए कितने आसानी से ये लड्डुओं का शेप तैयार हो रहा है। तो देखा ना आपने इस लड्डुओं को बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस लड्डुओं को जरूर ट्राई करके देखें। तो इस तरीके से हमने सभी लड्डुओं को तैयार कर लिया है। आधे किलो बेसन में यानी कि 4 कटोरी बेसन से पूरे 15 लड्डू तैयार होते हैं। और देखा ना आपने ये लड्डुओं को बनाना कितना आसान है। और इस मेजरमेंट से ये लड्डू बिल्कुल भी कड़क नहीं बनते हैं, बल्कि सॉफ्ट और नरम बनते हैं। और बचे हुए इस थोड़े से मिश्रण से एक छोटा सा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो परफेक्ट तरीके से अगर आपको बेसन के लड्डू बनाने हैं तो इस तरीके से बनाइए। पहले दादी नानी परदादी जैसे लड्डू बनाती थी ना, वैसे ही दानेदार सॉफ्ट और नरम ये लड्डू बनते हैं। और लड्डू आपको कितने कम या ज्यादा बनाने हैं इसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से सभी मेजरमेंट लें। आज के परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके वाली बेसन के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से रेसिपी को सीखना है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और गलती से अगर इस मिश्रण में चाशनी ज्यादा हो गई हो तो कितना मिश्रण पतला हो गया है इसके अकॉर्डिंग आप फिर से बेसन की पुरिया तैयार करके उसका मिश्रण करके इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करें। और इस लड्डुओं के मिश्रण में अगर चाशनी कम हो गई हो तो आप फिर से चाशनी बनाकर थोड़ी थोड़ी चाशनी इसमें डालकर मिक्स करें। लेकिन इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे तो आपके लड्डू बिगड़ेंगे ही नहीं।